रमन के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह नौकरी की तलाश में रहता था। उसकी माँ सविता और पिता हरीश ने उसे बड़े नाजों से पाला था। उसके पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए घर की जिम्मेदारियां उसी पर आ गईं। एक दिन रमन की भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। रमन तो अपनी माँ की आंखों का तारा है। उसकी माँ अभी भी उसका ख्याल ऐसे रखती थी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, पूरा दिन काम ही करता रहता है। और देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, तुझे पसंद है ना? रमन चिड़चिड़ा कर बोला। क्या है माँ, देख नहीं रही हो? ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। जब देखो मुझे परेशान करती रहती हो। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है कि अब रमन उससे सही तरीके से बात नहीं करता और वह अपने दोस्तों से तो खूब बात करता है, पर अपनी माँ के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। एक दिन सविता खाना टेबल पर लगा देती है। आज उसने अपने बेटे के पसंद का खाना बनाया है। अब वह रमन के आने का इंतजार करती है। जब रमन आता है तो वो बोलती है, आज तो मेरा बेटा मुझसे खुश हो जाएगा। रमन घर आता है और माँ से कहता है, माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। सविता को बहुत बुरा लगता है। उसने बड़े प्यार से उसकी पसंद का भोजन बनाया था। सोचा था कि इसी बहाने वह रमन के साथ कुछ बात तो कर पाएगी, पर कहाँ, रमन को तो मानो अपनी माँ की कद्र ही नहीं थी। रविवार का दिन था। रमन तो बस अपने फोन में, लैपटॉप में ही लगा रहता था। उसकी माँ आकर उससे बोलती है, बेटा, तुझे पता है कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। अब इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। बोलो, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी या रुपए? जो मांगोगी मैं दे दूंगा। बेटा, ये माँ का कर्ज है, ये सब तो कुछ नहीं है। और अगर तू मेरा कर्ज उतारना ही चाहता है तो कल तू पूरा दिन मेरे साथ रह कर दिखा। रमन सोचता है कि एक दिन की ही तो बात है और वह अगले दिन घर पर ही रहता है। वह सुबह उठता है तो देखता है कि घर बिखरा हुआ है और सुबह का नाश्ता भी नहीं बना। वह तमतमाया हुआ अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, माँ, ये घर की क्या हालत हो रखी है और आप अभी तक उठी नहीं? बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुझे ही सब करना होगा। अब रमन क्या बोलता, उसे कल की बात याद थी, तो वो सारा काम करके जैसे ही बैठता है तो आवाज आती है, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला पिला दे। अच्छा माँ, अभी आपके लिए खाना लाता हूँ। रमन जैसे तैसे करके पहली बार खाना बनाता है और बोलता है, ओफो, कितनी गर्मी है यार। अब वह अपनी माँ के लिए खाना ले जाता है। उसकी माँ थोड़ा खाती है और बाकी खाना ऐसे ही गिरा देती है। अब रमन को सब फिर से साफ करना होता है। जैसे तैसे पूरा दिन बीत जाता है। रमन भी घर के काम से बहुत थक जाता है। चलो माँ, अब आप भी सो जाओ। बेटा, आज तो तू मेरे साथ ही सोएगा, कल की बात तुझे याद है ना? ठीक है माँ। रमन तो थका हुआ था, बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता है। उतने में उसकी माँ बोलती है, बेटा, जरा एक गिलास पानी देना। क्या माँ, सोने भी नहीं दोगी क्या? वो एक गिलास पानी लेकर आता है। ये लो माँ। उसकी माँ थोड़ा सा ही पानी पीती है। रमन की नींद टूट जाने के कारण उसे काफी देर तक नींद नहीं आती। फिर 2 घंटे बाद वो सो जाता है। अभी उसे नींद आई ही थी कि उसकी माँ फिर बोल पड़ती है, बेटा, मुझे पानी दे दो। रमन की नींद फिर से टूट जाती है। क्या माँ, अभी तो पिया था आपने, अब फिर से प्यास लग गई। वह फिर से एक गिलास पानी लाता है और माँ को दे देता है।
सविता थोड़ा पानी पीती है और बाकी पानी अपने बेटे के बिस्तर में गिरा देती है। ओफो, ये क्या कर दिया माँ आपने, मेरा बिस्तर गीला कर दिया। अरे गलती हो गई बेटा, बूढ़ी हो चुकी हूं ना। चल तू अब सो जा। रमन को अब गीले बिस्तर पर सोना पड़ता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। फिर से उसकी माँ बोलती है, बेटा एक गिलास पानी देना। रमन फिर से एक गिलास पानी उसे देता है। सविता थोड़ा पानी पीती है और बाकी पानी अपने बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। अब तो मानो रमन का सब्र टूट गया। वह बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को बहुत भला बुरा सुनाता है। माँ तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मेरी जगह पर पहले भी पानी बिखेर दिया और दोबारा फिर से गीला कर दिया। अरे बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही हो? बेटे की बातें सुनने के बाद माँ बोली, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, अतः गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है। तू सो जा सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया, लेकिन बिस्तर के गीला होने के कारण से काफी देर तक नींद नहीं आई उसे। लेकिन 1 घंटे बाद फिर से उसकी आंखें नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने उसे फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना कहा ही था कि वो झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तुम्हारा कर्जा, मैं जा रहा हूँ कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे से कहा, बेटे तुम तो मेरा कर्जा उतारने चले थे। तुम एक ही दिन मेरे साथ सोए और मैंने सिर्फ 2 बार तुम्हारा बिस्तर गीला कर दिया तो तुम भाग रहे हो यहाँ से। तुमने तो 4 साल तक मेरा बिस्तर गीला किया। मैंने तो तुम्हारा बिस्तर साफ पानी से ही गीला किया था, लेकिन जब तुम छोटे थे तो तुम तो रोजाना ही मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला कर देते थे और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुम्हें सूखे बिस्तर पर लेटाती थी। मैं तो सारी रात तुम्हारी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो तुमसे सिर्फ 2 बार पानी मांगा और तुम्हें इतना गुस्सा आया, पर जब तुम छोटे थे तो तुम कभी रात में पानी तो कभी दूध मांगते थे और मैं हर बार मुस्कुरा कर अपने हाथों से तुम्हें पिलाती थी। जब तुम रात को बीमार होते थे तो पूरी रात तुम्हें अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तुम सो जाओ। और आज तुम निकले हो माँ का कर्ज चुकाने। बेटा एक जन्म तो क्या, 7 जन्मों में भी माँ का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि यह कर्ज ऐसा है जिसे किसी भी प्रकार नहीं उतारा जा सकता है मेरे बेटे। हाँ, इसका एहसास तुम्हें वाकई में तब होगा जब तुम खुद माँ या पिता बनोगे। रमन को भी अब अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और वह अपनी माँ से उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगता है। माँ मुझे माफ कर दो, आप सही बोलती हो कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। आज एक रात में ही मैं परेशान हो गया और आपने तो न जाने कितनी रातें गीले बिस्तर पर सोकर काटी हैं। मुझे माफ कर दो माँ। उस दिन से रमन अब अपनी माँ की हर बात मानने लगा और दोस्तों से ज्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताने लगा। आखिर माँ की जगह कौन ले सकता है?